हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं विनोद बिंद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल स्टडी रिसर्च सेंटर में। और दोस्तों आज है 15 जून, ठीक है। तो 15 जून का हम करेंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे ढंग से देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लिखी गई पुस्तक होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड के लेखक कौन है। तो दोस्तों ये है नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन, ठीक है। ये भारत के अर्थशास्त्री भी रह चुके हैं। देखिए इन्होंने हाल ही में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार भी जीता है। इन्हें स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए पुस्तकों की बात हो रही है तो बुद्धा इन गांधार एक पुस्तक लिखी गई है, यह सुनीता द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। और एक पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। दोस्तों अभी ये जो लॉकडाउन में प्रवासी एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित हुए, ठीक है ना। जो भी बाहर में रहने वाले काम करने वाले फैक्ट्री मजदूर जो भी चीज़ें लोग थे, जहाँ भी मतलब कि काम धंधा कर रहे थे, वो अपने घर को स्थानांतरित हुए। तो उसी पे 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक की पुस्तक विनोद कापड़ी जी ने लिखी है, तो इसको याद रखिएगा। लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 20, इसको लिखा सलमान रुश्दी। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सलमान रुश्दी जी की जो भी पुस्तकें होती हैं ना, तो मतलब कहने का मतलब एग्जाम में बहुत ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण स्थान रखती है। सब पूछने उछने के मामले में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। सलमान रुश्दी जी ने इसको लिखा है। चौथा है नेहरू तिब्बत और चीन, ठीक है। नेहरू तिब्बत और चीन एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है अवतार सिंह भसेन। इसको याद रखिएगा, ये नेहरू से रिलेटेड है, तो हो सकता है एग्जाम में पूछते, ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है, हाल ही में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब किसने जीता। तो ये है नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। दोस्तों ध्यान रखिएगा, फ्रेंच ओपन पुरुष एकल टेनिस खिताब, जो फ्रेंच ओपन होता है ये दोस्तों मिट्टी पे खेला जाता है। किस पे? मिट्टी पे खेला जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। देखिए इसके हम क्रम की बात करें तो मतलब क्रम देखेंगे ही, प्लस अगर हम देखें एक वर्ष में कितने ये होता है, ओपन होता है, तो 4 होता है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो देखिए एक क्रम से होता है। सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर उसके बाद यूएस ओपन होता है। देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है और प्लस यूएस ओपन, ठीक है, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला जो है, ये दोनों टफ ग्राउंड पे खेले जाते हैं, ठीक है ना। टफ ग्राउंड पे मतलब जो टेनिस जहाँ पे खेला जाता है, आप देखे होंगे टीवी में, तो वहाँ पे खेले जाते हैं। ये टफ ग्राउंड पे खेले जाने वाले कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन प्लस यूएस ओपन। और रही बात फ्रेंच ओपन की, तो देखिए मिट्टी पे खेला जाता है, ठीक है, ये क्ले पे खेला जाता है। और विंबलडन जो है ये घास पे खेला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछ देता है। नेक्स्ट है बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक लॉन्च हुई। किसने लॉन्च किया? बियॉन्ड हेयर एंड अदर पोएम्स नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया? तो ये है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी, ठीक है ना। इन्होंने लॉन्च किया, लिखा नहीं है दोस्तों, लॉन्च किया है। देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णुपद सेठी, ठीक है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं विष्णुपद सेठी। देखिए उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल हैं, ठीक है। राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ पे सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, ठीक है, गहिरमाठा है। और देखिए यहाँ पे मिशन 0 शुरू हुआ है। यहीं पे चिल्का लेक है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील प्लस भारत की सबसे बड़ी झील भी, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। और यहीं पे दोस्तों व्हीलर झील है जिसका नाम बदल करके अब्दुल कलाम, ठीक है ना, झील वो द्वीप रख दिया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 14 जून को, ठीक है ना। हाल में विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया गया और इसे WHO ने मनाया था। कि कौन मनाया था? WHO इस विश्व रक्तदाता दिवस को मनाता है, ध्यान रखिएगा। देखिए WHO की स्थापना की बात करें तो 1948 में हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पे? जिनेवा में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय जिनेवा। और जिनेवा का मुख्यालय दोस्तों अभी कल हमने पढ़ा था अंकटाड, ठीक है, अंकटाड का भी मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, ध्यान रखिएगा इसको। और इसकी थीम देख लीजिए, थीम इसकी है रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो। रक्त दो और दुनिया को धड़काते रहो, तो ये इसकी थीम है। अगर इंग्लिश की बात करें तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ठीक है, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, ये इसकी थीम है। और ये जो विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को ही क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसलिए क्योंकि एक चिकित्सक थे कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। इन्होंने क्या किया था? ब्लड ग्रुप की खोज की थी, AB, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ब्लड ग्रुप होता है ना, तो उसकी खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो उन्हीं के जन्म दिवस पे ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है,
किस राज्य सरकार ने युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान शुरू किया? तो ये है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। युवा शक्ति कोरोना मुक्त अभियान, तो इसको मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो इसकी राजधानी भोपाल है, सीएम यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल है, ठीक है ना। देखिए आनंदीबेन पटेल जो है ना, ये ऑलरेडी 2 राज्यों की राज्यपाल है इसमें। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो दोनों राज्यों का कार्यभार इनके ऊपर सौंप दिया गया है। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ हो गया, माधव हो गया, पन्ना हो गया, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसी को दोस्तों पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है। और देखिए सतपुड़ा हो गया, तो ये मध्य प्रदेश में। और रही बात इसकी, अगर हम राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य जो है ये मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद अंडमान निकोबार है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे असम है। तो इसको याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यानों वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद असम है। तो इसको याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे एक जिला एक शिल्प अभियान लागू है, ठीक है। एक जिला एक शिल्प अभियान, जीवन शक्ति योजना लागू है, संकल्प योजना लागू है। और संकल्प योजना दोस्तों ये उमरिया जिला में बुजुर्गों के लिए है, ठीक है ना। ये ओनली उमरिया जिला में है। और किसके लिए? बुजुर्गों के लिए। जीवन शक्ति योजना दोस्तों, इसमें क्या होगा ना कि 11 रुपये में महिलाएं मास्क बनाएंगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। किल कोरोना योजना लागू है, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है, एक मिनट दोस्तों, हाल ही में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये जम्मू कश्मीर में रखी गई। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। इसको याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर जो हैं मनोज सिन्हा है, गवर्नर जो है मनोज सिन्हा है। देखिए यहाँ पे वुलर झील है, डल झील है, सिमोरिरी है, नागिन झील है, मानस बल है, गंधर्व बल है, सुरिनसर झील है, गंधर्व बल है। अच्छा ठीक है, 2 बार लिख दिया गया, तो इसको याद रखिएगा। ये सब झीलें यहाँ पे है। और आपकी वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। वुलर झील से कौन सी नदी होकर के जाती है? तो झेलम नदी होकर के गुजरती है। और वुलर झील में याद रखिएगा विवर्तनिकी क्रिया का प्रभाव है, ठीक है ना, विवर्तनिकी क्रिया का प्रभाव है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा इसको याद रखिएगा दोस्तों, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान अब जो है ना, अब लद्दाख में हो गया है, ठीक है, अब लद्दाख में हो गया। पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अब जब से बंटवारा हो गया, जम्मू कश्मीर प्लस लद्दाख 2 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित हो गया, तब से ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में हो गया है। देखिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, दाचीग्राम है, और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और महाशिवरात्रि त्यौहार को दोस्तों ये हेरात उत्सव के रूप में मनाते हैं। किसमें? हेरात उत्सव। ये महाशिवरात्रि को हेरात उत्सव के रूप में जानते हैं। 1 मिनट दोस्तों, लाइट की थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। हाँ अब ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कृत्रिम द्वीप का निर्माण के लिए मंजूरी दिया है? तो ये है डेनमार्क, ठीक है ना। यहाँ पे एक कृत्रिम द्वीप बनाने जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। कौन है देश? ये डेनमार्क। और एक चीज़ और याद रखिएगा, कृत्रिम सूरज रिएक्टर कौन बनाने जा रहा है? बना लिया, ठीक है ना, चीन ने कृत्रिम सूरज रिएक्टर का निर्माण किया है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। वहाँ पे क्या करेगा कि एक दोस्तों कृत्रिम सूरज का निर्माण करेगा। और ये जो हम लोग का जो सूरज है, हम लोग का मतलब कि ये प्राकृतिक सूरज जो दिख रहा हमें, उससे भी कई गुना शक्तिशाली बनाएगा, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत ज़्यादा तापमान रहेगा, और ये स्पेशली किसी शहर के ऊपर टांगने वाला है उसको। और चंद्रमा भी बनाने वाला है, ठीक है ना। तो चंद्रमा को भी किसी शहर के ऊपर टांगेगा। सूरज की तो कंफर्म नहीं पता कहाँ टांगे कहाँ नहीं, लेकिन चंद्रमा को किसी शहर के ऊपर टांगेगा, ध्यान रखिएगा इसको। और नेक्स्ट है, IIT रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गढ़पुले ने किस चीज़ के लिए NSG पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये विस्फोटक प्रतिरोधी हेलमेट, ठीक है ना। ये ऐसे हेलमेट को विकसित किया है इन्होंने कि अगर कोई विस्फोटक पदार्थ वहाँ पे मतलब हो जाए, विस्फोटक पदार्थ कोई फट जाए, तो उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला सर को, तो ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नाट्य साधना विकसित की है? तो संदीप रानाडे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारतीय शास्त्रीय संगीत एवं नाट्य साधना किसने विकसित किया है? तो संदीप रानाडे, इसको याद रखिएगा आप लोग। दोस्तों एक मोटिवेशन है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। हाँ, कैसे थक के बैठ जाओगे तकलीफ़ों के आगे, कैसे थक के बैठ जाओगे तकलीफ़ों के आगे, तुम्हारी तरक्की की आस में माँ जो बैठी है। वाह,
कितना ज़बरदस्त लाइन है, ठीक है ना। कैसे थक के बैठ जाओगे तकलीफ़ों के आगे, तुम्हारी तरक्की की आस में माँ जो बैठी है। वाह, ग्रेट लाइन्स। पढ़ते रहो बढ़ते रहो, पढ़ते रहो बढ़ते रहो। तो दोस्तों अपने लिए नहीं, कम से कम अपने माता पिता के लिए ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। मेहनत करें, खूब अच्छी तरह से मेहनत करें, सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस बैंक ने ग्राहकों के लिए कोविड राहत घर घर राशन कार्यक्रम शुरू किया? तो यह है IDFC फर्स्ट बैंक, ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक। देखिए इसमें क्या है ना कि 50,000 से कम आय वाले ग्राहकों को एक राशन किट देगा, ठीक है। राशन किट में मतलब कि वहीं 10 किलो चावल होगा या फिर 10 किलो आटा होगा, उसी में 2 किलो दाल होगी, ठीक है। तो इसी तरह से करके एक किट देगा, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चित फेम द्वितीय योजना क्या है? तो यह है इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों को प्रोत्साहन, ठीक है ना। जैसे आप देख रहे हैं ई-रिक्शा, ये इलेक्ट्रिक वाहन है ना, तो उसी तरह 2 पहिए वाला वाहन को प्रोत्साहन कर रहा है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर हम योजना की बात कर रहे हैं तो देखिए ऑक्सीवन, ठीक है, ऑक्सीवन ये हरियाणा में करने की योजना बनाया गया है। इससे क्या होगा कि मतलब ये ऑक्सीजन वाले ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिससे मतलब ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा मतलब उत्सर्जित हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मेगा फूड पार्क, ये देखिए रायपुर छत्तीसगढ़ में एक नए मेगा फूड पार्क के मतलब वो उद्घाटन हुआ है, ध्यान रखिएगा इसको। और इसको लेकर के भारत में कुल 22 मेगा फूड पार्क होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यूनट्यूब योजना क्या है? देखिए यह लद्दाख में होगा, ठीक है। यूनट्यूब योजना ये लद्दाख में शुरू होने जा रही है। इसमें क्या होगा कि 12,500 टैबलेट शिक्षा के लिए बांटे जाएंगे, ठीक है। कुछ कोडिंग वाला चीज़ें इस पर सिखाई जाएगी। तो 12,500 टैबलेट बांटे जाएंगे यूनट्यूब योजना के नाम से। नेक्स्ट है शिशु सेवा योजना, ठीक है, यह असम में शुरू की गई है। इसमें क्या है ना दोस्तों, शिशु सेवा योजना में कि कोविड की वजह से जिनके माता पिता, जिन बच्चों के माता पिता ख़त्म हो गए हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों क्या होगा ना कि सरकार मंथली 3500 रुपये देगी उनके जीविकोपार्जन के लिए। और जब उनका समय हो जाएगा कमाने खाने के लिए तो उनको एक मुश्त राशि दी जाएगी उनको व्यवहार करने के लिए, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। किस नदी परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की गई है? तो यह देवका नदी परियोजना, यह है दोस्तों जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में देवका नदी परियोजना। और इसे देवका नदी को गंगा की बहन भी बोला जाता है, गंगा की भगनी बोली जाती है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इथेनॉल 100 के अवसर पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च की, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने का अनुभव को बदलने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कौन सा? क्यू मैथ ने शिक्षण और सीखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। टीचिंग और लर्निंग दोनों की बातें कर रहा है, तो यह गूगल के साथ साझेदारी करने की इन्होंने वो चीज़ें सोचा है, ठीक है। और गूगल के जो CEO हैं ये सुंदर पिचाई हैं। कौन है? सुंदर पिचाई, ये भारतीय मूल के, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत में किसने पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये है दोस्तों मेघराजन गोपालन। इनके अलावा 2 लोगों ने और इनके साथ में जीता है, तो ये भारत में पूछ रहा है, तो मेघराजन गोपालन, ध्यान रखिएगा इसको। यह जो पुलित्जर पुरस्कार होता है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है ना। कहाँ पे? अरे कब दिया जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और देखिए एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन, अब हम देखेंगे पुरस्कारों की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। तो एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन ये RS सोढ़ी ने जीता है, ठीक है ना, RS सोढ़ी ने। और ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के मेंबर भी हैं, इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो डेविड डियोप। और 2020 का अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसने जीता? तो CNR राव। देखिए ग्रीन ऑस्कर अवार्ड ये नुक्लू फोम ने जीता है, ठीक है ना, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड नुक्लू फोम। और इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड किसने जीता है? साजी एनएम। और इसी के साथ देख लीजिए जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है, जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा इसको। हाल ही में किसे इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये है नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। इसके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे दोस्तों वो थे बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, वो 12 वर्ष तक वहाँ पे इजराइल के प्रधानमंत्री बने रहे, ध्यान रखिएगा। और देखिए नए राष्ट्रपति का भी वहाँ पे चुनाव हुआ तो ये इसाक हरजोग बने। कौन बने? इसाक हरजोग। और राजधानी आपको अच्छी तरह से पता है, जो इजराइल की राजधानी है वह जेरूसलम है,
क्या है? जेरूसलम। ध्यान रखिएगा। देखिए हाल ही में किस देश में भारतीय आम संवर्धन कार्यक्रम आरंभ हुआ? तो ये बहरीन है, ठीक है, बहरीन। और बहरीन की राजधानी है दोस्तों पनामा, ठीक है ना, पनामा। ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीलंका के पोल्लो नारुवा में कौन से अस्पताल का उद्घाटन हुआ? तो ये चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल, चीन श्रीलंका मैत्री अस्पताल। देखिए यहाँ पे चीन ना अपना मैत्री चीज़ें मैत्री से संबंधित रिलेटेड वहाँ पे कर रहा है। कहने का मतलब कि वहाँ पे जुगाड़ा भिड़ा अपना, क्योंकि चीन ऐसा देश है ना कि किसी भी गरीब देश को इतना पैसा ठोक देता है ना कि जो गरीब देश है वो अपना मतलब पूरा कर्ज देने की बात ही छोड़ दीजिए, उसका ब्याज भी नहीं दे पाते हैं। ऐसे में क्या होता है ना कि वो जो कर्ज लिया रहता है देश, वह चीन के आगे घुटने टेक देता है और मजबूरी में अपनी सब कुछ, बंदरगाह हो गया, ठीक ना, अपनी ज़मीनें हो गई, वह चीन को देने लगता है, क्योंकि जब कर्ज नहीं चुका पाएगा तो उसके सामने टूट जाएगा। तो ऐसे में क्या करता है चीन, जिस भी गरीब देश को पकड़ता है ना, तो वहाँ पे इतनी मात्रा में भारी निवेश कर देता है ताकि वो कर्ज को दे ही नहीं सकें। जब कर्ज नहीं दे पाएंगे तो खुद ही समर्पित कर देंगे अपने आप को। देखिए अभी यहाँ पे श्रीलंका का एक बंदरगाह था हम्बनटोटा, उन 99 वर्षों के लिए लीज पर दे दिया चीन को। कर्ज चुकाने के लिए पैसे ही नहीं है, अभी भी ये लेते जा रहे हैं। चीन ने यहाँ पे $60 मिलियन लगभग 500 करोड़ रुपया दिया श्रीलंका को। तो पैसे देते जा रहा है, पूरा कब्जा कर लेगा एक दिन। तो चीन की नीति ही विस्तारवादी नीति है, ठीक है ना, लेकिन देश समझ नहीं पा रहे हैं और उसके चंगुल में फंसते हुए जा रहे हैं सब। देखिए हाल ही में अंकटाड के अध्यक्ष पद के लिए चुना गया, तो ये है रेबेका ग्रीनस्पैन, ठीक है ना, रेबेका ग्रीनस्पैन। देखिए यूएन ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख की बात करें तो के नागराज नायडू। ये दोस्तों कुछ प्रमुखों को देख लेते हैं। यूएन ब्यूरोक्रेसी के जो प्रमुख हैं के नागराज नायडू हैं। यूपी मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाला कृष्ण नारायण। ध्यान रखिएगा इसको। और इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड, ये RS सोढ़ी है, ठीक है ना, इसके जो मेंबर हैं RS सोढ़ी बनाए गए हैं। हाल ही में ML समर स्कूल किसने लॉन्च किया? तो ये है दोस्तों अमेजन इंडिया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा कोई बता सकता अमेजन का जंगल कहाँ पे है? अमेजन नदी कहाँ पे है? सॉरी, दक्षिण अफ्रीका नहीं, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। ध्यान रखिएगा इसको। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो इसी पे स्टॉप करते हैं। नमस्कार।